सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी Hello my dear friend, my name is Anju Kanojia. In this time, I am pursuing BTech second year Electronics and Communication Engineering from Madan Mohan Malviya University of Technology गोरखपुर। जैसा कि मैं भी एक डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट थी, मैंने भी लीड का एग्ज़ाम दिया और ट्रिपल एमयूटी में मैंने एडमिशन फिर इसके बाद ले लिया। इस टाइम लॉकडाउन का टाइम है और आप लोग को प्रिपरेशन करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आ रही होंगी कि कैसे प्रिपरेशन करें, कहाँ से करें, क्वेश्चंस वगैरह नहीं मिल रहे होंगे। वैसे ट्रिपल एमयूटी का क्वेश्चंस वो अपना क्वेश्चंस शो नहीं करता है। जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम हॉल में ही अपना आपको जो आंसर की दिया रहता है, आंसर शीट दिया रहता है, वो और क्वेश्चन पेपर जो होता है वो दोनों सबमिट कर लिए जाते हैं। सो इससे पता ही नहीं चलता है कि क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बस एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। हम लोगों ने भी जब पेपर दिया था ट्रिपल एमयूटी का, तो कुछ क्वेश्चंस नवीन सर ने हम लोग से नोट करवा के ले लिए थे, जो आज आप लोग के सामने मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, बस डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और आपका बेसिक नॉन टेक्निकल का, जैसे कि मज़दूर वगैरह से हो गया, परमेबिलिटी से हो गया, यही सब प्रोबेबिलिटी से हो गया, प्रोबेबिलिटी से हो। तो मैं आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। मैं एक बात और डिस्कस करना चाहूँगी कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके ऑप्शन मुझे पता नहीं है। सो उसका केवल मेरे पास क्वेश्चंस ही हैं। सो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x e to the power x dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करके ये ऑप्शन सही है। और सेकंड क्वेश्चन है रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन टू डायनेमिक। ये ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है ग्रेटर देन, सी लेस देन, डी नॉट। तो इसमें ये डी क्वेश्चन सही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चन 2 है, ये मैकेनिक्स के एक फ्रैक्शन नाम के चैप्टर से है। ये आपको फिजिक्स में भी मिल जाएगा। ऐसे जो डिप्लोमा बेस के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होते हैं, उस लेवल को आपको पढ़ना होगा। तीसरा क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, बोथ ए एंड बी आर एंड नन। तो इसमें नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सही है। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ मशीन इज लेस देन 50%, देन ऑप्शन दिए दिया है नॉन रिवर्सिबल, बी सेल्फ लॉकिंग, सी बोथ, डी नन। तो इसमें हमारा सी सही है। नन रिवर्सिबल एंड बी सेल्फ लॉकिंग दोनों ही सही हैं। पांचवा क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ इनइलास्टिक बॉडीज इज 0, 1, इन बिटवीन, मोर देन 1। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं ये आपको बेसिक मैकेनिक्स में मिल जाएगा, जो मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं।
तो आपको एक बेसिक्स, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, जैसा कि मैं भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टूडेंट थी, तो मैंने भी बेसिक मैकेनिक्स पढ़ा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हर लीट के एग्ज़ाम में बेसिक मैकेनिक्स। हमारा 6वां क्वेश्चन है, इफ़ टू बॉडीज हैविंग मास m1 and m2, m1 is greater than m2, have equal kinetic energy, the moment of body having mass m1। हमारा 6th क्वेश्चन है, if two bodies having mass m1 and m2, m1 is greater than m2, having electrical kinetic energy, the moment of bodies having mass m1 is dash, the momentum of bodies having mass 2 equal, greater, less than। तो ये ग्रेटर देन इसमें सही है। हमारा 7th क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स, सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स, थर्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, ऑल। देन इसमें ऑल सही है। अगला क्वेश्चन है, आकार will produce only potential, only translation, C both, D none। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि एक कार ट्रांसलेशन और रोटेशनल मूव करती है। अगला क्वेश्चन है, रिसाइकिल ऑफ द गन इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q is R, if Q is double then the new resultant of perpendicular are 2P then। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चंस आता है। इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, रिजल्टेंट आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, जिसमें थीटा इन दोनों बीच का एंगल है और P एंड Q टू फोर्सेस हैं। बोला है कि जो रिजल्टेंट इज़ परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री होने के बाद ये 0 हो जाएगा। देन हमारा ऑप्शंस ये आ जाएगा। 11th क्वेश्चन है, इन विच फ्यूल पोल्यूशन रेट इज़ लो। तो इसमें हमारा हेलोजन है, सही। अगला क्वेश्चन है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज़ एक्सेप्टर, इसमें एक्सेप्टर सही है। एंड अगला हमारा क्वेश्चन है, ये 2019 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हिंदी में थे। ABC में से किसको अधिक समान या बड़ी सूची में बनाने में यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन IMED के क्वेश्चंस हैं जो आप लोग ने 6 से में पढ़े होंगे। उसमें से 3 और 4 क्वेश्चंस आए थे, मुझे ऑप्शन इसका नहीं पता है। आरी में दांत होते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे। निम्न में से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें दो ऑप्शंस मुझे क्लियर है, बट अदर ऑप्शन सही मुझे याद नहीं है, तो मैंने 2 ही ऑप्शंस लिखा। अगला क्वेश्चन है,
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन किस साइड में बनते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक करके सब्जेक्ट है, उसमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन, मोस्टली 6 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो उसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चंस आया है, यदि पी एंड क्यू रिजल्टेंट है, यदि क्यू को दुगना कर दिया जाए तो पी को, और पी को परपेंडिकुलर कर दिया जाए तो क्या होगा। वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन मैथ का है। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है बट इस टाइप का कुछ था। y इक्वल टू 2 + 3x माइनस है, एक्चुअली ये माइनस है, माइनस एक्स क्यूब का मिनिमम वैल्यू करके क्वेश्चन एक था। और अगला क्वेश्चन है, पटाखे बनाने में किस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। तो ये आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस कुछ 18 के हैं और कुछ 29 के हैं। तो ये क्वेश्चन 29 के ही है। लिमिट x² - 1 अपॉन लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x² - 1 अपॉन x - 1, इसमें हम x - 1 की वैल्यू अगर t ले लेंगे, ऐसे करके t ले लेंगे तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। और इधर इसको हम कर सकते हैं लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x² अपॉन x - 1 अपॉन x - 1। देन अगर इसकी जगह पे हम t रख देंगे तो ये फाइनल सॉल्व करने के बाद हमारा 0 आंसर आएगा। 6 ऑप्शन था 0, 22 का है। इफ़ देयर आर 15 बॉयज़ एंड 13 गर्ल्स इन क्लासरूम, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी टू चूज 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स करके क्वेश्चंस था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस 2 से 3 ज़रूर आते हैं। और अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ विटामिन सी करके को वो ऑप्शन देगा। नेम ऑफ विटामिन सी पूछा था तो उसमें ऑप्शन दिया था जिसमें से एक सही था। यूनिक्स क्या है, लिनक्स क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है यूनिक्स इज़ अ, तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और अगला क्वेश्चन है कि लिनक्स इज़ अ सॉफ्टवेयर। सो जो हमारी कंप्यूटर साइड के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से 3 या 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रीथ। तो ये है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है कि ये हमारा जो एरो है इसकी लेंथ और ब्रीथ का रेशियो बताना है। तो ये होता है 1.3। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 बार आ चुका है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में करके एक सब्जेक्ट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ वी इंक्रीजेज रेडियस ऑफ स्फीयर 2 times देन द वॉल्यूम इंक्रीजेज बाई। अगर हम एक स्फीयर का वॉल्यूम रेडियस 2 times इंक्रीज़ करते हैं तो उसका हमारा वॉल्यूम 8 times हो जाए, 8 times डिक्रीज़ करेगा। तो इसमें ऑप्शन होगा 8 times। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज़ सेम डायमेंशन लाइक स्ट्रेस। जैसे कि हमारे वेट में होता है वर्क एनर्जी और वर्क एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, वैसे स्ट्रेस की एनर्जी भी सेम होती है। इन
ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग द मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ एट टिप फोर्स मिडिल फोर्स। ये आपका वर्कशॉप्स मैकेनिकल में वर्कशॉप करके एक सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। हुक्स लॉ इज़ अप टू, ये क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया था लेकिन हुक्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं 1-2। द फ्लो इन द पाइप इज़ मैक्सिमम व्हेन द हीट हेड लॉस इज़ 1/3। ये क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं है बट इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। अगला क्वेश्चन है लेआउट ऑफ टरबाइन इज़, तो ये सब इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी हमारा उसके मैकेनिक्स से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन एल्कोहल इज़ फॉर्म्ड बाय इथाइल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल। CPU has arithmetical unit, logical unit, both A and B, D none। तो इसमें बोथ सही है क्योंकि CPU अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों ही मिला के डिवाइस बनती है। एंड 47 है कोबाल्ट 60 इज़ अ गामा रे, एक्स रे, इंफ्रारेड एंड नन। तो इसमें हमारा गामा रे सही है। 16 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सो सबसे पहले हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32, 128। हमें लिखना है 16। सो 16 किस नंबर पे, इसको हम हाई कर देंगे 0 0 0 0 और इस टाइप की भी 0। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया 16, तो हमारा ऑप्शन सही रहेगा 16। सो गाइस मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे पोर्शन हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें से हमें अगर पढ़ लेने से उसका ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बेसिक मैकेनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, ऑटोमोबाइल का हो गया, और वर्कशॉप से क्वेश्चंस आते हैं, और आपका ये लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन जो बेसिक फिजिक्स है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंस जाते हैं। सो इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।